राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में शनि जयंती कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उनके जन्म के विषय में एक कथा भी सुनाऊंगी। शनि जयंती ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस बार शनि जयंती 30 मई 2022 को पड़ रही है। इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध आदि का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शनि का जन्म हुआ था, जिसके कारण इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। शनि देव को न्याय का देवता माना गया है, इसलिए इस दिन शनि देव की श्रद्धापूर्वक और विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, साथ ही शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पूजा विधि। शनि जयंती के दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। ऐसे में व्रत करने वाले व्यक्ति को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद एक साफ लकड़ी की चौकी पर काले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर शनि देव की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद शनि देव को पंचामृत और इत्र से स्नान करवाने के बाद कुमकुम, काजल, अबीर, गुलाल, नीले या काले फूल अर्पित करें। शनि देव को तेल से बने हुए पकवान अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें तेल से बने पकवान अर्पित अवश्य करें। इसके बाद भगवान शनि मंत्र की माला का जाप करना चाहिए। शनि देव के मंत्र: ओम शं शनिचराय नमः। आइए सुनते हैं शनि जयंती की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं शनि। सूर्य देव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था। कुछ समय बाद उन्हें 3 संतानों के रूप में मनु, यम और यमुना की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुछ समय तो संज्ञा ने सूर्य के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन संज्ञा सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई। इसी कारण संज्ञा अपनी छाया समना को पति सूर्य की सेवा में छोड़कर वहां से चली गई। संज्ञा ने अपनी छाया समवर्णा से कहा कि अब मेरी जगह तुम सूर्य देव की सेवा और बच्चों का पालन पोषण करते हुए नारी धर्म का पालन अवश्य रखना, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। इस प्रकार संज्ञा अपनी परछाई छाया को सूर्य देव के पास छोड़कर चली गई। इस दौरान सूर्य देव को छाया पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो उस समय छाया खूब तपस्या, व्रत, उपवास आदि किया करती थी। कहते हैं कि उनके अत्यधिक व्रत उपवास करने से शनिदेव का रंग काला हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्य देव अपनी इस संतान को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने शनि के काले रंग को देखकर उसे अपनाने से इनकार कर दिया और छाया पर आरोप लगाया कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। लाख समझाने पर सूर्यदेव नहीं माने। स्वयं और अपनी माता के अपमान के कारण शनिदेव सूर्यदेव से शत्रु का भाव रखने लगे। आज भी दोनों के बीच शत्रु का भाव है। शनि जयंती की कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब आरती करने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अंत में प्रसाद का वितरण कर दें। शनि देव से जुड़ी चीज़ों का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार पूजा अर्चना करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। शनि देव को कर्म फलदाता भी कहा जाता है। ये व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। शनि जयंती पर न्याय के देवता की पूजा करने से
मनुष्य के शनि दोष और ढैया साढ़े साती के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। बोलो शनिदेव भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।